नमस्कार। आज मैं हूं खैर के संयुक्त किसान श्रमिक मोर्चा के संयोजक विवेक श्री वशिष्ठ, जो एक समाज सेवी और पूर्व पत्रकार जागरूक प्रहरी के संचालक रहे हैं। मूल रूप से विवेक जी गांव जरारा के रहने वाले हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। हरिओम विश्वास जी। और जो दर्शक विश्वास जी द्वारा तो इच्छा पूर्ति धाम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका एक आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। विवेक जी, आपको बता दूं कि खैर क्षेत्र के गांव एदलपुर में इच्छा पूर्ति धाम की स्थापना काफी समय पहले हो चुकी है और जो संत राजेंद्र देव जी महाराज हैं, उनके द्वारा 2600 वर्ष बाद एक दर्शन शास्त्र लिखा गया है जिसका नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन। यह 1100 पेज का एक दर्शन शास्त्र है और अब तक विश्व में सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र है। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित सोच, इच्छा, विचार, अनुभव, इनको लेकर के इस पर लिखा गया है। परम आदरणीय गुरु जी राजेंद्र देव जी ने 11 सवाल आम मनुष्यों के लिए लिखे हैं, जिनका वो उत्तर सभी से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ जनपद विकासखंड खैर में दिव्य एवं भव्य मंदिर एदलपुर गांव में इच्छा पूर्ति धाम के नाम से जो बनाया गया है वो एक दिव्य एवं भव्य है। और मैं उसके लिए वहाँ के संचालक मंडल और मां संत जितने भी हैं, पूज्य संतों का दर्शन मुझे कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन आंदोलनों के माध्यम से भी मुझे संतों का जन समस्याओं के लिए सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है और मुझे ऐसे भव्य एवं दिव्य आश्रम के कई बार दर्शन लाभ मिला है। उसके बारे में जो भी जानकारी आप मुझसे लेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि अच्छी से अच्छी जानकारी इस दिव्य एवं भव्य इच्छा पूर्ति धाम के लिए मैं दे सकूं। परम आदरणीय गुरु राजेंद्र देव जी आम नागरिकों से 11 सवाल करते हैं, जिनके 3 विकल्प होते हैं। आपको उनमें से चुन करके एक जवाब देना है। तो मैं सबसे पहले पहला प्रश्न पूछता हूं आपसे कि जब आप मैं कहते हैं तो आपके अंदर क्या सबसे पहले आता है? शरीर, विचार या इच्छा? ये विचार आता है। मेरा अपना मानना है कि विचार के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने का कर सकता है, इसलिए विचार ही इसका सही और सटीक उत्तर है। बहुत अच्छा। यदि भीतर कोई इच्छा ना रहे तो मनुष्य को कल उठने की कोई वजह मिलेगी, कोई कारण रहेगा? हाँ, ना या सोचा नहीं है कभी? मैं पुनः चाहूंगा एक बार इस प्रश्न को पुनः आप। यदि भीतर कोई इच्छा ना रहे तो क्या कल उठने का कोई कारण बचेगा? इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद कल जगने का, उठने का कोई कारण शेष रहेगा? क्या विकल्प हैं इसके? इसके विकल्प हैं हाँ, नहीं या सोचा नहीं है। कि जब कोई विचार ही नहीं होगा तो हम प्राय एक मृतक घोषित हो जाएंगे एक तरह से। तो मेरा मानना है विचार तो या इच्छा, विचार कुछ तो होना चाहिए। तीसरा सवाल, आपके अनुभव में सबसे पहले क्या आता है? सोच, इच्छा या कर्म? सोच। वो कैसे? क्योंकि ये सोच ही नहीं होगी तो हम आगे अपनी दिनचर्या को कैसे संचालित करेंगे? एक सोच के माध्यम से ही हम अपनी पूरी दिनचर्या को उसी रूप से व्यवस्थित करेंगे, उसी के सोच के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चौथा सवाल लेते हैं गुरुजी के आदेश पर कि नींद से जागते ही सबसे पहले क्या लौटता है? शरीर, सोच या इच्छा? सोच।
5वां सवाल, शरीर के थक जाने पर भीतर क्या चलता रहता है? सोच चलती है या इच्छा या कुछ नहीं? दोबारा कहिए आप। शरीर जब थक जाता है तो भीतर क्या चलता है? सोच, इच्छा या कुछ नहीं? इच्छा। छठा सवाल आपसे, क्या शरीर माता पिताओं की परिस्थितियों से, इच्छाओं से दुनिया में आया है? जी, माँ बाप की सहमति से ही, क्योंकि माँ बाप एक ईश्वर का स्वरूप होते हैं। और मेरा अपना मानना है कि बगैर माँ बाप की सहमति के हम इस दुनिया में हमारा प्रवेश नहीं हुआ है। इच्छा पूर्ति का जो अनुभव है, इच्छा पूर्ति होने के बाद जो संतोष होता है, उसका अनुभव मनुष्य कहाँ महसूस करता है? शरीर में, मन में या भीतर गहराई में? मन में। और जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा इच्छाओं की पूर्ति में बीतता है मनुष्य का। सब पूर्ति में जाता है। वहीं एक और सवाल आपसे, क्या एक इच्छा पूरी हो जाने के बाद मनुष्य की दूसरी इच्छा जन्म लेती है? स्वाभाविक बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये बताएं कि निर्णय लेते समय वास्तव में कौन चलाता है? शरीर, सोच या इच्छा? सोच। सोच द्वारा मनुष्य निर्णय लेता है। क्योंकि भूत, भविष्य, वर्तमान, जब तक हम तीनों पे चिंतन नहीं करेंगे अगला कदम नहीं बढ़ाएंगे। एक और अंतिम सवाल आपसे, इन सबको जीवन से देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि मैं एक शरीर हूं, या मैं एक सोच हूं, या मैं एक इच्छा हूं और शरीर मेरा साधन है? शरीर मेरा साधन है, उसको संचालित करने वाली शक्तियां तो और हैं। हमारे शरीर को संचालित करने वाली तो शक्ति और कोई है, हमें तो वो जो संचालित करती है उसके साथ हम संचालित होते हैं। अच्छा, इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सोच भी नहीं हूं, मैं इच्छा हूं और शरीर मेरा साधन है। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत, शरीर एक साधन ही है। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र से जो उसमें मुख्य सवाल हैं उसके जवाब दिए। उसके लिए एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद विश्वास जी, बहुत बहुत।